अंसारी हाय हाय, इरफान अंसारी हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। नमस्कार, जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। कांके प्रखंड के नगड़ी में रिम्स 2 को लेकर सरकार जो रिम्स की 2 बनना है नगड़ी के ज़मीन में, हमारे पीछे आप भीड़ भी देख रहे हैं, उसको लेकर आज जो सूचना मिली ग्रामीणों को कि यहाँ भूमि पूजन होने वाला है, उसको लेकर काफ़ी संख्या में महिलाएं इस कड़ी धूप में निकल कर आई और एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध का स्वर फूटा गया। महिलाओं का साफ कहना है कि रिम्स 2 की जो प्रस्तावित है सरकार का रिम्स 2 बनाने का अस्पताल, वो किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे। विरोध करने का जो मूल कारण है, महिलाओं का कहना है कि ये उपजाऊ खेती वाला ज़मीन है और अगर इस ज़मीन में रिम्स 2 बनता है तो हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी, हमारे बाल बच्चों का भविष्य उजड़ जाएगा। हमें सरकार मुआवजा तो दे देगी, पैसा तो दे देगी, लेकिन ये पैसा कब तक चलेगा? चूँकि ये अबुआ दिशुब अबुआ राज है, तो इन लोगों का कहना है ये कैसा अबुआ दिशुब, कैसा अबुआ राज, कैसा आदिवासी राज? आदिवासी के राज में आदिवासी का शोषण हो रहा है और सरकार शांत बैठी हुई है, चुप बैठी हुई है और बार बार पुलिस फोर्स लाके डराती है और बहुत तरह की बातें महिलाओं ने कहा है। सीधा कहना है कि रिम्स 2 जो नगरी में बनने का है, जो फाइनल स्टेज में है, सारा तैयारी इसका शुरू हो चुका है, इसका खुलकर ग्रामीण यहाँ के आदिवासी समाज के लोग विरोध किए हैं और सीधा इन लोगों का कहना है कि अगर रिम्स 2 यहाँ बनती है तो हम लोग जान देंगे, जमीन किसी सूरत में लेने नहीं देंगे। तो चलिए, क्या कुछ रिम्स 2 के लेकर ग्रामीणों ने कहा है, खास करके महिलाओं ने, हम आपको सुनाते हैं। एक बार फिर रिम्स 2 की ज़मीन और आदिवासी महिलाएं कड़ी धूप में छाता ले लेकर बैठी हुई हैं अपने खेत में, अपने ज़मीन में। अब क्यों बैठी हैं, क्या डर है इन लोगों का, ये जब हम दीदी लोग से पूछेंगे तब पता चलेगा। कहाँ है आप लोग धूप में बैठी हुई हैं? अपना खेत जोतने के लिए आए हैं, देखने आए हैं। तो आज है कहे आई, डेली नहीं आ रही थी? हाँ, डेली आज क्यों? क्या पता, कुछ पता चला आज नहीं, आज क्यों ब्रैकेट लगा दिए हैं और क्यों प्रशासन भेजे हैं, तो इसलिए आए हैं। हम लोग सुने कि का भूमि पूजन उजन करने वाला है इन लोग, हम लोग कहाँ से जानेंगे? हम लोग कहाँ से जानेंगे? तो आप लोग क्या चाहती है, रिम्स 2 बने कि नहीं बने? नहीं बने, नहीं यहाँ तो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा बात बोली। हाँ, विकास विरोधी नहीं है, लेकिन ये हम लोग का आजीविका का एकमात्र साधन है। ये ज़मीन में रिम्स ना बने, रिम्स ऐसा जगह में बने जहाँ हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है। यहाँ तो हम लोग 10 किलोमीटर में रिम्स 1 है, यहाँ कांके प्रखंड में सदर हॉस्पिटल है, रांची सदर है, यहाँ के लोग को कुछ दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल का। तो ऐसा जगह में सरकार बनाए जहाँ वहाँ का जनता को सुविधा, हॉस्पिटल का सुविधा ना हो। अगर यहाँ रिम्स 2 बनाएगा तो दुमका से आते आते तो लोग आधे रास्ता में, इधर रामगढ़ से आएगा तो घाटिये में मर जाएगा, तो हॉस्पिटल तक तो लोग का पहुँच ही नहीं होगा। तो ऐसा सरकार तो कैबिनेट से इसको पास कर दिया है कि रिम्स 2 यही बनेगा। कैबिनेट से पास किया तो हम जनता से, ग्राम सभा से पूछा गया था। सरकार ग्राम सभा को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना कि यहाँ हम लोग ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो ग्राम सभा को तो मालूम नहीं है। अभी झारखंड के जो मुखिया हेमंत सोरेन वही पास कर दिए हैं, तो वो हम आदिवासी विरोधी हैं क्या? हाँ? आप लोग बताइएगा। हाँ, हम लोग कैसे बताएंगे? वो पास तो किए हैं, बोले तो आदिवासी विरोधी हैं क्या? हम लोग तो जब झारखंड बन रही थी उस समय, अब झारखंड के पूर्वज लोग, हम लोग का दिसुम गुरु, उनके स्वर्गीय पिताजी भी बोले थे कि अब आदिसुम अब राज, मतलब झारखंड में आदिवासी लोग का राज होगा, आदिवासी का सरकार रहेगा। अभी आदिवासी का सरकार है, तो सरकार हम लोग का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक बार तो हम लोग रैयत किसान से मिलते कि आप लोग का क्या आपत्ति है, ये ज़मीन क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हम लोग तो 4-4 5 बार गए तो प्रशासन हम लोग को भगा खदेड़ देती है, तो हम लोग क्या करें? किससे मिले? हम लोग तो सबके पास मिले, जो स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले, वो बोले कि आप लोग का इच्छा का विरोध हम नहीं करेंगे। आप लोग जो मंत्री तो मिठाई बांट रहा है कि यहाँ रिम्स 2 बनेगा।
मिठाई बट रहा है। वो तो बोले हम लोग तो सहमत ही नहीं है, आप लोग का बिना सहमति से यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनेगा बोला, कदम नहीं उठाएंगे बोला। और किसका सहमति से उठा रहा है? तो पहले ना बोले थे, अभी स्वीकृति मिल गया। स्वीकृति 10-15 दिन पहले मिल गया। 10-15 दिन हर हाल में सुनिए, इस जमीन को सरकार किस किस काम के लिए यूज करेगी बताइए? किस खाली बोल रहा है हॉस्पिटल नहीं, इससे पहले क्या के लिए लिया था? इससे पहले कृषि के लिए एग्रीकल्चर लिया था, तो एग्रीकल्चर भी लेने नहीं सकी थी। उसके बाद जबरन उसको IIM और क्या के IIIT क्या के लिए। तो सरकार का भी तो कोई कानून नियम होता है ना कि ज़मीन को जिस काम के लिए लिया जाता है वही काम में यूज करें। तो ये दिन भर बार बार ही बदलता है। अगर हॉस्पिटल बनेगा तो विकास ना हो रहा है, विकास होगा लेकिन रोजगार भी मिलेगा आप लोग को। नहीं, हम लोग को जमीन चाहिए, हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती से जुड़े, हम लोग का पहचान खत्म हो जाएगा। हाँ, आदिवासी का पहचान खत्म हो जाएगा। दूसरा जगह जमीन नहीं दे रहे आप लोग? नहीं दे रहे हैं, हम लोग का आदिवासी का पहचान खत्म हो जाएगा। हम लोग तो अगर बनेगा तो आप लोग को तो फायदा ही होगा यहाँ। नहीं, हम लोग को फायदा नहीं है। वो तो बना, लॉ कॉलेज बनाया, लेकिन हम लोग को कितना फायदा हुआ? एग्रीकल्चर बनना कोई फायदा नहीं हुआ। कितनों को नौकरी मिला है? कितना को नौकरी दिया है? कितना मुआवजा दी है सरकार हम लोग को? लेकिन नहीं मिला नौकरी। बोलिए। हम लोग को नौकरियों नहीं मिला, ना पैसे या मुआवजा मिला। हम लोग तो ऐसे हम लोग का जमीन को लूट लिया गया है। यहाँ भी अभी लूटना चाह रहा है। यहाँ भी हम लोग बोले, सर से बोले, इरफान अंसारी सर से बोले कि सर हम लोग का जमीन नहीं लिया जाएगा। बोले तो हेमंत सोरेन ने क्या है आप लोग को? हेमंत सोरेन के पास 4 बार गए सर, हम लोग 4 बार गए, उसका दरवाजा खटखटाए, क्यों नहीं मिले हम लोग से? हम लोग की समस्या को क्यों नहीं सुने? हम लोग क्या चाहते हैं उसको पूछे हैं? आप लोग से मिले भी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले हैं। हम लोग से ग्रामीण से खेत किसान से एक बार भी बात नहीं किया है कि आप लोग क्या चाहते हैं। ये चीज नहीं पूछा गया है हम लोग को। आज बोलेगा कि यहाँ से पास हो गया है तो नगरीय मुआवजा में बनेगा। कैसे चलेगा? बुआ दिसु बुआ राज सरकार कैसे चलेगा? बाप बोलेगा बुआ दिसु और बेटा कहता है कि आदिवासी के जोथा कर मोरा खा कर चिपक नरटी गलत। शिबू सोरेन अच्छा काम किए थे। अच्छा किए थे। जो तो यार यहाँ पर आए थे, हम लोग बोले सर क्या बोलने के लिए आप आए हैं बोल के। उस समय जरा जो तो यार तुम लोग का खेत है बोल के गए। आज बेटा बोल रहा है कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग तो सरकार के पास ताकत बहुत होता है। ताकत है तो आके नगरी बस्ती में बम गिरा दे, हम लोग का बुनियादी खत्म हो जाएगा, हम लोग उफड़ेंगे नहीं। आतंकवादी सरकार है क्या? जी हाँ, हम लोग बोल दीजिएगा। सरकार आतंकवादी है का यहाँ का? कैसे भैया? तो सरकार ही तो बना रहा है। आतंकवादी सरकार है क्या यहाँ का? जबरन बना के यहाँ खेती और जमीन में फोर्स दे दिया है। फोर्स लगाया तो अपना कुछ सेफ्टी के लिए लगाया होगा। तो कैबिनेट से पास हो चुका है? पास हुआ है तो क्या? उसका पिताजी खुद बोला कि खुद अपना जमीन को अपना है, खुद से जो तो फसल उगाओ के लिए बोल के गया है उसका पिताजी। यही हम लोग का तो आप लोग चाहते क्या है दादा? हम लोग यहाँ खेती और जमीन में नहीं बनने देंगे। हाँ, कहीं पठारी जमीन में जाकर अपना निर्माण करे। यहाँ खेती होता है ना? जी। आज आप लोग यहाँ पे जमा क्यों हुए? क्या मतलब मिला था आप लोग को सूचना? सूचना कुछ नहीं मिला था हम लोग को। सूचना यही मिला था कि आप बोलिए ना, बोलने दीजिए दादा। तो बिना सूचना के आके बैठ गए? कोई सूचना नहीं? अपना खेत जमीन है तो खेत के हम नहीं आने सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं एकदम। एक दो जन हम लोग खेत देखने के आए थे, जो हाल चलेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं सीधा कहना है आदिवासी माँ बहनों का कि हमारा खेत है, खेतियारी ज़मीन है, और यहाँ पर अगर रिम्स 2 बनता है, हालांकि कैबिनेट से पास हो चुका है रिम्स 2 बनने का, रिम्स 2 बनता है तो इन लोगों को दर्द है कि हमारा अगर ज़मीन छीना गया तो हमारी पहचान चली जाएगी। हमारी पहचान ही सिर्फ ज़मीन से है। और इस चुलचुलाती धूप में सभी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं आशंका, डर है कि इतना फोर्स यहाँ आया है तो आखिर क्यों आया है, बैरिकेडिंग हुआ है तो क्यों हुआ है। इसलिए ग्रामीण भी सचेत है, ग्रामीण भी मुस्तैद है कि अगर किसी तरह का यहाँ पर कोई काम वगैरह होता है तो फिर ये लोग खुलकर विरोध करेंगे।